गांव में रहने वाले अगर सिंसियर बच्चा, समझदार बच्चा, जो सपना देखा है, जो कुछ पाना चाहता है जीवन में, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके तलाश में जिस दिन गोल आ जाए तो वो गोल और उस बच्चे का जो गोल है वहाँ तक पहुँचाने में हम दोनों मिलकर काम करते हैं और हमारा गोल उसके गोल को सफलतापूर्वक अपने जगह तक पहुँचा देते हैं। हर वर्ष हम इसे शुरू करते हैं, लगभग यही टाइम होता है हमारा। तो बच्चों को अभी टेस्ट लेकर, सिलेक्ट कर, मोटिवेट कर, उनको उस तरीके का मेडल, सर्टिफिकेट और स्पेशल अवार्ड देकर प्रोत्साहित करना ही इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ विपिन सर मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं गोल्ड इंस्टीट्यूट के। लेकिन 13 साल हो गए हैं गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को। आपको हम सबसे पहले ये दिखा देते हैं, उसके बाद सर से बात करेंगे। सर हमारे पास बैठे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। प्राइस जो है ना वो बच्चों के लिए ही है, लैपटॉप्स है, वॉचेस हैं और कई कई तरीके की चीज़ें हैं। विपिन सर, 13 साल हो गए ये एग्ज़ाम को लिए हुए आपको? बिल्कुल, 26 साल की संस्था है और 13 साल से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। पूरे बिहार से शुरुआत हुआ था पहले, इसके बाद बिहार से निकलकर हम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब तो यूपी भी आ गया, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में भी। तो बच्चे वहाँ से जो बच्चे कॉम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को सेट करना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जिन्हें आने वाले टाइम में कंपटीशन को फेस करना है, जिससे सामना करना है, ऐसे छात्रों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है हमारा गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और मैं बता दूं, पहले इसका इंट्रोडक्शन दूं कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्लास 6 से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए होता है, 11th 12th भी शामिल होता है, और 6 से 12 के बच्चों का, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा भागीदारी 6 to 10th वाले बच्चों का होता है। और इन बच्चों को ज़रूरत होती है क्योंकि ये स्कूल की पढ़ाई तो अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं, स्कूल की पढ़ाई जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो काबिलियत रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको बोर्ड के लिए तैयार करते हैं। अब बोर्ड की तैयारी के आगे शुरू होता है कंपटीशन की तैयारी, और कंपटीशन में जैसे छोटी छोटी चीज़ें, OMR कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे फिल करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है, कंपटीशन का टेम्परामेंट कैसा होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, एक्यूरेसी कैसे होना चाहिए, इन सारी बातों का ख्याल जिन बच्चों को अपने प्रिपरेशन के दरमियान हो, या फिर आप कहें कि 6 क्लास से ही अगर थोड़ी बहुत समझदारी और ट्रेनिंग उन बच्चों को दी जाती है तो बच्चे बिल्कुल वो अवेयर रहते हैं, समझदार हो जाते हैं। बनी रहती है आपके हिसाब से कि एक स्पीड मेंटेन रहेगा ताकि आगे, और फिर आगे वो जो एरर होता है, टेक्निकल एरर और जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से बच्चे के पास लेवल होने के बावजूद सिलेक्शन से वो बाहर रह जाते हैं, तो ऐसे पहले से एक्सपीरियंस लेने के बाद इसकी संभावनाएं कम रहती है कि कहीं प्रॉब्लम। जो बच्चे हैं 6 to 12 क्लास के जो बच्चे हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अवेलेबल है गोल्ड इंस्टीट्यूट के पोर्टल्स पे, सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्या गांव के बच्चे भी जा सकते हैं अपने? पूरी बात मैं बताऊं कि पहले 2 फेज में इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, 20 नवंबर तक इसके डेट हैं, तब तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और हमारे पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा सुविधाजनक है, विगत कुछ सालों से शुरू हो गया है। ऑफलाइन जहाँ पे नियरेस्ट हमारे ऑफिस है वहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं। इस तो 20 नवंबर तक लास्ट हमारा डेट है, हाँ, फॉर्म फिलअप करने का। 26 को पहला एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, और वो होगा ऑनलाइन का टेस्ट। तो कहीं से भी पूरे 5-6 स्टेट इस बार हम लोग 5-6 स्टेट इसमें भाग लेते हैं। 6 स्टेट को इस बार हम लोगों ने जो किया है, इस बार यूपी को भी हम लोगों ने बृहद रूप से। बिहार तो आप बदल ही रहे हैं, पूरे बाकी स्टेट को भी आप खींच ला रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों के साथ उनकी कंपटीशन कराई जाए, और मैं बताऊं कि बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे कितने शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं, देना एकदम। और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और उससे अच्छा कर भी रहे हैं। बिहार के स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, जो समझदार हैं, जो सिंसियर हैं, जो जिनके पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, ऐसे बच्चे निश्चित रूप से ऐसे परफॉर्म करते हैं। 26 नवंबर को ऑनलाइन वाला एग्जाम हो जाएगा, 26 को फर्स्ट ऑनलाइन हमारा प्रीलिम्स होगा, और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ दिसंबर में हमारा उसका मेन होगा। और मेन सब्जेक्टिव ऑफलाइन टेस्ट होता है, और हमारे सेंटर्स निर्धारित रहते हैं, उस सेंटर पे बच्चों को आना होता है। क्या है ना, ऑनलाइन टेस्ट में दिमाग लगा सकता है बच्चा, वो चीटिंग कर सकता है, हालांकि AI बेस्ड एग्जामिनेशन हमारा होता है, फिर भी अगर माना जाए थोड़ी सी भी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क अगर जानते हैं कि थोड़े बहुत करते हैं। तो एग्जामिनेशन लेते हुए 26 साल हो गए, मुझे सब कुछ पता होता है कहाँ पे क्या गलतियां। बच्चे बच नहीं सकते। देखिए, आप जितने भी तेज होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, सर को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद उनके तो परफॉर्मेंस से ही पता चल जाता है कि वो कर क्या रहे हैं।
वो अटेम्प्ट लेने के तरीके से पता चलता है। बहुत सारे तरीके हैं हमें पहचानने का, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के टेस्ट के बाद ऑफलाइन इसलिए लिया जाता है ताकि बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट हो। दूसरी बात नकुल जी मैं बताऊं कि हमारे टेस्ट में एक खासियत होता है, देखिए इस तरीके का टैलेंट एग्जामिनेशन बहुत सारे संस्थानों का होता है, अलग अलग स्वरूप में तरीके से होता है। मेरा एक तरीका है कि मैं एक साथ एक बार में ही सारे बच्चों का टेस्ट लेता हूँ। आपका अलग ही तरीका होता है, ये तो अलग ही एकदम हमेशा ऐसा ही कुछ रहता है। तो बच्चे ठीक है एक दिन आए तो उनको कहीं भी अपने मार्क्स को लेकर, अपने रैंक को लेकर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहीं से लीक भी हुआ होगा। लीकेज का कोई चांस नहीं है, कहीं पे ये फैब्रिकेट नहीं हो सकता है। एक दिन में एक साथ एक टाइमिंग में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे, उसी माहौल में, उसी टेम्परामेंट के साथ हम एग्जामिनेशन बच्चों को कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चों को वो समझ आ जाए और वो टेम्परामेंट डेवलप करने में सहूलियत मिले, सहायता मिले और आने वाले टाइम में वो अच्छा कर सके। तो पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन में जितने बच्चे अपीयर होंगे इन सब बच्चों को सेमिनार में बुलाया जाता है। सेमिनार में बुलाया जाता है, बिल्कुल। इधर कोविड का टाइम चल रहा था तो कई जगह पे वेबिनार करके हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पूरा वर्थ की बात करेंगे, उसके पूरे प्राइसेस की बात करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जब आएंगे हमारे क्लासेस में तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसे हम डिस्काउंट करेंगे ना, वो डिस्काउंट का अमाउंट उतना होता है जितने बच्चे आ रहे हैं। तो वो कितने आएंगे उस पे कैलकुलेशन होता है। बाकी स्लोगन है कि हम इतना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आते हैं जिन बच्चों को। तो हम सिर्फ लैपटॉप और टैब और वॉचेज और बैग्स नहीं दे रहे हैं। जो बच्चे पीटी क्वालिफाई करके मेंस में आएंगे इन सभी बच्चों को सेमिनार में बुलाकर उन लोगों को प्राइजेस दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ मेडल और सर्टिफिकेट्स हर बच्चों को दिया जाता है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो एक बहुत ही बच्चों के लिए वो माइलस्टोन क्रिएट करता है कि हमने अपने लाइफ में क्लास 6 में, क्लास 8 में, क्लास 10 में ये चीज़ें अचीव किया था, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को आप कहीं ना कहीं भेज दिए हैं। यहाँ पे एक देखिए, सबसे आप सर ये एक ज़रूर पकड़िए और इनके हाथ में देखिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि विपिन सर जो पकड़े हैं वो है, भैया देख लीजिए, गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन GTSE 2023 से 2024, मतलब कि इस साल का है। लेकिन ये जो लड़का है, ये 2018 पीछे दिख रहा है, ये जो लड़का ही अभी कहाँ है? एक्चुअली मुंबई मुझे जो जानकारी मिलती रहती है क्योंकि हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि जो बच्चे मेरे यहाँ से क्वालिफाई करके बहुत अच्छा कर रहे होते उनको प्राइजेस हमने दिया। जरूरी नहीं कि हमारे संस्थान में आए। मैं वही बता रहा था कि जब ये बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जब इनके सेकंड फेज में जब आते हैं और सेकंड फेज को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, इन बच्चों को सेमिनार में बुलाया जाता है और सेमिनार में बुलाकर सबों के सामने प्राइज दिया जाता है ताकि इनका आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े और जीवन में बहुत अच्छा कर सकें। मेडल भी है, सर्टिफिकेट भी, और जो भी इनको प्राइजेस मिला उस तरीके का प्राइज भी है। तो इनको आप देते हैं, वॉचेस देते हैं, बिल्कुल। वो जैसे नेशनल टॉपर्स हैं उनको मिलता है। तो जिस बच्चे की बात आप कर रहे हैं, ये गया के बहुत साधारण परिवार का रहने वाला बच्चा है। और पटवा टोली का नाम आपने सुना होगा, जहाँ इतने सारे इंजीनियर्स पैदा होते हैं आप, तो वहीं का है। और छोटा सा काम करते हैं इनके फादर, मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है कि इनसे मैं मिला हूँ गया में, और बहुत छोटा सा कोई दुकान वगैरह मैं मिला। सबसे आप इतना जाता हूँ ना, मैं खुद जाता हूँ सेमिनार में, बच्चों से मिलता हूँ और प्राइजेस में देता हूँ बच्चों को। मैं भी साथ में था। बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये बच्चे। और ये पवई से IIT मुंबई, जो पवई में है, IIT मुंबई से इन्होंने किया है और अभी कहीं जॉब में है और अच्छे जॉब में, अच्छा पैकेज पे ये बच्चा कहीं सेटल है। इधर के दिनों में इनसे संपर्क हमारा नहीं है, लेकिन ये IIT से इन्होंने किया। और एक दो नहीं नकुल जी, मैं बताऊं, गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से निकलकर जो बच्चे गए हैं, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स IIT, मेडिकल, UPSC, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो बिहार का मेधा है और कभी ना कभी वो गोल को जरूर एक बार ट्राई करता है, अपने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से जुड़कर अपने लेवल को जांचना चाहता है। बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, उसे समझना चाहता है। तो बच्चे आते रहे हैं और उसका फ़ायदा वो लोग उठाते रहे हैं, और यही कड़ी है आज भी। और हर वर्ष हम इसे शुरू करते हैं, लगभग यही टाइम होता है हमारा। तो बच्चों को अभी टेस्ट लेकर, सिलेक्ट कर, मोटिवेट कर, उनको उस तरीके का मेडल, सर्टिफिकेट और स्पेशल अवार्ड देकर प्रोत्साहित करना ही इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का मुख्य उद्देश्य है। बहुत लाखों बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे
गोल के बस मैं देखिए पार्ट यह है कि 140 करोड़ जनसंख्या वाली देश हमारा भारत देश है, और इस भारत देश में अगर कुछ करना है, भले ही हम कंपटीशन की बात कम करने की जो भी बात कर लें पेपर में और बाकी मीडिया में, बट हकीकत है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है, एक सीट के लिए हजारों हजार बच्चे हैं, और ऐसे में आपको मेहनत तो करना होगा और कड़ी मेहनत करना होगा, और सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, आपको स्मार्ट मेहनत करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है। और स्मार्ट वर्क, पेशेंस और पैशन, ये तीनों होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसको बहुत बारीकी से महसूस करें, समझें, और इस तरीके का एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करें। देखिए 200 रुपये इसके मात्र कीमत है। अगर मेरे से कॉस्ट की बात करें तो कई गुना ज़्यादा, मतलब 200 से कहीं बहुत ज़्यादा हम लोगों को कॉस्टिंग आता है इसका, बट फिर भी अगर फ्री में किया जाए, जैसे फ्री करने का एक बड़ा प्रचलन चल चुका है, तो फ्री वो करते हैं ना जिन्हें डेटा से मतलब है, जिन्हें बच्चों को बाद में अपने यहाँ एडमिशन के लिए प्रोवोक करना है या उनको बुलाना है। मैं किसी का डेटा नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे पास जो बच्चे आते हैं अपने स्वेच्छा से आएंगे। हाँ, किसी को बुलाने के लिए ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए फ़ोन नंबर डेटा लेने के लिए मैं नहीं करता हूँ, इसलिए फ्री में क्यों करूँगा। जो कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग का कुछ पार्ट बच्चे बेयर करते हैं और कुछ पार्ट संस्थान करते हैं, क्योंकि संस्थान का CSR एक्टिविटी है, और अपने एक्टिविटी को हम लोगों ने समाज को रिटर्न बैक करने के लिए दिया। ये 200 रुपये में आप बहुत सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऑनलाइन का टेस्ट होता है, दूसरा ऑफलाइन का टेस्ट होता है, इतने सारे प्राइजेज और सबको मेडल दिया जाता है। तो आप जाहिर सी बात है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कम से कम 100 रुपये का मेडल तो लेकर के जाएगा ही, मिनिमम तो इतना होगा। 2 टेस्ट तो देगा, टेस्ट में अपना मूल्यांकन तो कर लेगा। तो कई बार कंपेयर लोग करने लगते हैं, गाँव में खासकर ज़्यादा चलता है, चूँकि 100-200 रुपया भी उनके लिए बहुत, लेकिन गाँव वाले ही बच्चे गोल में आके झंडा गाड़ते रहते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि और मेरा तलाश भी तो वही बच्चे हैं ना, गांव में रहने वाले। अगर सिंसियर बच्चा, समझदार बच्चा, जो सपना देखा है, जो कुछ पाना चाहता है जीवन में, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके तलाश में जिस दिन गोल आ जाए, तो वो गोल और उस बच्चे का जो गोल है वहाँ तक पहुँचाने में हम दोनों मिलकर काम करते हैं, और हमारा गोल उसके गोल को सफलतापूर्वक अपने जगह तक पहुँचा देते हैं। देखिए ऐसी बातें कह देते हैं विपिन सर कि सारे लोग, लाखों लोग मोटिवेट हो जाते हैं। देखिए रिसर्च नहीं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये लोग जो हैं वो ढूंढते हैं, गांव में जा के देखते हैं कि कौन बच्चा बहुत टैलेंटेड है और उसको बहुत मदद करता है। तो देखिए 200 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी देखिए आपको मिलेगा क्या, जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। उसके बाद मेडल्स मिलेंगे। आप अगर अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर करते उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल्स मिलेगा और मिलेगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ नकुल जी कि मैंने देखा है बच्चों को कि जिन्हें मेडल मिला, जिन्हें सर्टिफिकेट मिला, और सर्टिफिकेट को बाज़ाब्ता शीशा में पैक कराकर अपने घर में लगा लेते हैं और मेडल को सामने रखते हैं। और हम लोग हमेशा सेमिनार में इस बात को बताते हैं कि जो मेडल आपको मिल रहा है वो ऐसे नहीं मिल रहा है। हजारों बच्चों के बीच में आप जीत कर लाए हो, तो जब कभी भी डीमोटिवेट हो लाइफ में तो अपने मेडल को देखना। वो मेडल एक अदृश्य शक्ति उसके अंदर संचार करती है, और बच्चा फिर से मोटिवेटेड होता है और फिर से वो पढ़ाई करता है। और मेडल से उसको ये चीज़ समझ में ज़रूर आता है, जब इतने हजार बच्चों में से मैं मेडल जीत सकता हूँ, तो इतने हजार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मैं क्यों नहीं क्रैक कर सकता। चलिए, तो अब देर नहीं करना है, GTSC फिर से पहुंच गया है आपके पास। अब कुछ नहीं करना है, सीधे अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन भी एग्जाम होगा, ऑनलाइन भी एग्जाम होगा, और जीतिएगा आप लोग, काम का चीज़ जीतिएगा, फालतू चीज़ नहीं है। लैपटॉप्स आपको मिलेंगे, स्मार्ट वॉचेस मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगा, सर्टिफिकेट और मेडल सबको मिलने वाला है। तो अब जल्दी करिए, क्योंकि गोल तक पहुंचना है ना, तो गोल पर तो भाई आना ही होगा। एग्जाम एक बार देने में क्या जाता है, सीखेंगे कुछ ना कुछ। विपिन सर ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुछ के लिए धन्यवाद।